महाभारत के युद्ध के समय कहा था सिर्फ 3 ही बाण थे, नाम था बर्बरीक। अगर भाई तू बोले हाँ जी युद्ध में आया हूं, भाई बाण 3 है तेरे पास, क्या करोगे आप? कौन सी तरफ से लड़ोगे? कौरवों की तरफ से लड़ोगे या पांडवों की तरफ से लड़ोगे? बोला जी जो भी कमजोर होगा, जो भी सेना हार की तरफ होगी, मैं उनकी तरफ लगूंगा। कृष्ण भगवान ने अपनी योग माया की सहायता से देखा और उससे नुकल लग गया, आप तो बड़े दानी हो। बोला हाँ जी। बोला मैं आपसे दान चाहता हूं। आज उड़ कर खड़े हो गए बर्बरीक, कहने लगे मांगो भगवान क्या चाहते हो? बोला तेरा शीश चाहिए। बोला जी शीश तो दे दूंगा, मेरी मां से एक वादा करके आया हूं, अके मां मैं उसका सहारा लाऊंगा जो हारता होगा। भीम बलि के पड़पोत्र थे, नुकल लगा शीश देना पड़ेगा। बोला जी फिर मैं युद्ध कैसे देखूंगा? पर्वत की चोटी के ऊपर शीश रख दिया, पूरा युद्ध देखा। और जब कृष्ण भगवान ने यह कहा था कि आज जो आपने दान किया है, आने वाले कलयुग में आपकी पूजा होगी। आज जगह जगह पे हारे के सहारे खाटू श्याम जी के नाम से भंडारे होते हैं, गांव गांव में मंदिर बनने लग रहे हैं। वेदों में ग्रंथों में जो बातें लिख दी, इंसान जैसा कर्म करेगा परमात्मा वैसा ही फल देता चला जाएगा। अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसने अच्छा फल मिलेगा, और जो बुरा कर्म करेगा तो उसने बुरा फल मिलेगा। ये हमारी मातृ शक्ति की तरफ से हमारी माताजी 500 रुपये से आशीर्वाद देती हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। तो इंसान ने जन्म ले लिया, हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। कैसे कर्म करने चाहिए? एक बात के द्वारा, जिससे आने वाले उनकी औलादें, उनके वंश में उनके पोते हुए, पड़पोते हुए, नुगर फलाने किसका है भाई? फलाना का पोता हूं भाई, तेरा दादा तो बड़ा भगवान मानस था, मंदिरा में दान करया करता, सामाजिक काम करया करता, और जे हंड है अड़बाद करता तो उसने गाड़ मिलेंगी। ये 2 चीज ही चलती हैं इंसान के साथ, जाने के बाद अच्छाई और बुराई। इसलिए इंसान ने 84 लाख योनियां भोगने के बाद 84 लाखवीं या आखिरी योनि है केबरा के बनावा है, उसके बाद यह मानव देह मिला है। और उससे में आदमी अच्छे काम नहीं करेगा तो फिर मानस जो नहीं मिला कौन? कैसे कर्म करने चाहिए? एक बात के द्वारा रामानंद जी ने क्या लिखा, क्या बताया भला? होए ए मानव शुभ कर्म करा करे, तन कर्म करे का फल मिल जा। आज नहीं तय कल मिल जा। हे मानव शुभ कर्म कर, हे मानव शुभ कर्म करा करे, कर्म करे कर फल मिल जा। आज नहीं तय कल मिल जा। हे मानव शुभ कर्म करा करे, कर्म करे का फल मिल जा। आज नहीं तो हे मानव शुभ कर्म करा करे, कर्म करे का फल मिल जा। आज नहीं तो कल मिल जा। हे मानव शुभ कर्म करया कर, कर्म करे का फल मिल जा, और आज नहीं तक कल मिल जा। कैसे? साधु संत समाज जो साधु का भेष बाणा ले ले है, वो समाज की नगरी की भलाई के लिए लेता है। को तो धनमाय में राजी रहे, को दान में राजी रहे। पहली कली में के लख्यार क्या बताया?
सर्व त्याग के माँ, राजी सर्व त्याग के माँ, जो वस्तु तेरे भाग्य के मार, जो वस्तु तेरे भाग्य के माँ, लाखा में भी टल मिल जाए आज नहीं तो कल मिल जाए। हे मानव सुख कर्म करा कर कर्म करेगा फल मिल जाए आज नहीं तो कल मिल जाए। हे मानव सुख कर्म करा कर कर्म करेगा फल मिल रविदास जी बहुत बड़े संत हुए, मोची का काम करया करता। एक रोज की बात है, साधुगण गढ़ गंगा मैया पर नहान जान लाग रहे। रास्ते में उनकी चप्पली टूट गई, खड़ाऊ टूट गई, जूती टूट गई। मोची की दुकान देख के ये सोचा कि भाई तुम ये जूती बनवा लो। रविदास जी उस जूती ने बनाने लगे और वह साधु बतलांदे देख लिए, सुन लिए। अकबर गंगा जी पर जावा जूती ठीक करे, पाछन नु कहने लगा महाराज जी एक विनती है। बोला भाई बोल। बोला जी एक दमड़ी है, ये गंगा मैया को भेंट में दे देना। बोला भाई दे देंगे। स्नान करया और जब वो रविदास जी का नाम लेकर वो दमड़ी उस गंगा मैया में भेंट करी, पानी में से एक हाथ निकला, उसमें बहुत सुनहरी कंगन। ऋषियों के मन में लालच आ गया, अकबर इस कंगन को रख लो। भाई गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, ठीक हो रहा है, इंद्र देवता मेहरबान है। और उसी रास्ते से आना जब वो आए, रविदास तो बाट में बैठे, नुकल लगे महाराज जी। बोला हाँ। बोला गंगा मैया को मेरी भेंट दी। बोला हाँ दी। बोला स्वीकार कर ली। बोला हाँ जी। बोला क्या दिया गंगा मैया ने? बोला कुछ नहीं। बोला ये नहीं हो सकता। बोला हम झूठ बोल रहे हैं। बोला नहीं। जो मोची जूती गाड़ता है, बर्तन में पानी रखता है, उसमें दमड़ी डाली संत रविदास जी ने, वही हाथ वैसा ही कंगन निकला। वो ऋषिगण शर्मिंदा हुए, माफी मांगी। एक जूती बनाने वाला और सिद्धि किसकी, भक्ति किसकी प्राप्त करी? गंगा मैया की। तो मन के विचारों से होता है। दूसरी कली में संत रविदास जी के बारे में क्या लिखा? बदली नीति, कर्म से हाथी कर्म से गति, कर्म से हाथी कर्म से गति, कर्म से गति रहन मिल ज्ञान कोई जरूरी नहीं है कि भाई 80 साल की उम्र में हुआ है, बच्चे को भी हो सकता है। जैसे 5 साल के दरू को हो गया। जैसे इंसान कर्म करेगा, कर्मों के अनुसार छोटा होता है,
कर्मों के अनुसार बड़ा होता है। तीसरी कली में क्या लिखा कवि ने? होए ने लड़िए बताया कर्म काम का मेल कर्म से छोटा कर्म से बड़ा कर्म काम का मेल बताया कर्म काम का मेल बताया कर्म के अनुसार मनुष्य हो लिखा लेखयो वेद में पाया क्या होया वेद में पाया कर्म से बंदा नीच कवाया कर्म से बंदा नीचे कुआया कर्म से बुद्धि रबल होए मानव सुख कर्म करा कर कर्म करे का फल मिल जा मानव सुख कर्म करा कर कर्म करे का फल मिल जा वो तुझे मांगा वो तुझे पाया मांगा तुझे पाया वो तुझे तुझे पाया अब जाके राम पे आया वो अब जाके राम पे होए न लड़िए चौथे नंबर पे क्या बताया? कर्म मतलब काम। असुर वंश थे बर्बरीक जी, घटोत्कच के बेटे थे। घटोत्कच किसका बेटा था? भीमबली का। असुरों से थे, मगर आज देखो कलयुग में उन्हें कर्म करे, उसने दान करया अपने ज्ञान का। आज कलयुग में पूजा होने लग रही है। एक बारी जन्म में लहता हूं, इसे कर्म करके जाओ के दुनिया गजे करे चले। ये कथा जात गाई जा है क्योंकि इन्होंने अच्छे कर्म कर रखे। क्या बताया? कर्म से गुरु, कर्म से चेला, कर्म से पूर्ण ज्ञान मिला। कर्म से पूर्ण ज्ञान, कर्म से गुरु, कर्म से चेला, कर्म से पूर्ण ज्ञान मिला। कर्म से पूर्ण ज्ञान मिले। कर्म के अनुसार मनुष्य न कर्म ते संतान मिले। कर्मों से संतान मिले। ये हमारे अंकल जी आए, प्रधान जी और दूसरे, इन्होंने कर्म कर रखे हैं। जाते हैं इनके माता पिता ने कर्म करे हैं, जाते ये समाज की भलाई कर रहे हैं। रामानंद भगवान मिले, रामानंद भगवान